अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। राजधानी में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ ठगी कर रहा है। किस तरीके से यह ठगी होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव। बेसिकली जो ऐप्स होती हैं ये मालवेयर ऐप्स होती हैं। जैसे ही आपको बेसिकली कोई फ़ोन आता है और फ़ोन आने में वो आपको बोलते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स रिडीम करने हैं या फिर आपको कोई केवाईसी करना है। सो वो आपको क्या करते हैं, एक ऑटोमेटेड एक लिंक आपको भेजते हैं आपके नंबर पे एज एन एसएमएस। जैसे ही वो एसएमएस के थ्रू आपके पास लिंक आता है तो आप वो आपको झांसे में लेते हैं और किस तरह से उस लिंक पर क्लिक करवा देते हैं। जैसे ही आपने उस लिंक पर क्लिक किया, एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है और वो एक एप्लीकेशन स्पूफ्ड एप्लीकेशन होती है। मतलब वो एसबीआई की तरह दिखने वाली एप्लीकेशन होगी, उस पर एसबीआई का लोगो लगा होगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है कि कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन बना सकता है। और जैसे ही वो एप्लीकेशन उस फ़ोन में इंस्टॉल होती है, इंस्टॉल करते समय वो आपके फ़ोन की सारी परमिशंस को मांग लेती है और आपसे एक छोटा सा फॉर्म भरवाते हैं जिसपे आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या डेबिट कार्ड की डिटेल्स, आपका सीवीवी नंबर, आपका एक्सपायरी डेट, ये सब आपसे मांगा जाता है और सेव करा लिया जाता है। बेसिकली आपको दिखाया कुछ और जाता है और पीछे वो एप्लीकेशन साइलेंटली कुछ और करती है। मतलब वो उस एप्लीकेशन के अंदर कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो एसएमएस को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर देती है किसी दूसरे नंबर पे जो क्रिमिनल होता है उसके पास फॉरवर्ड कर देती है, जिससे कि आपके ओटीपीज जो होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं और वो उन ओटीपी को यूज़ कर कर आपके साथ फ्रॉड कर देती हैं। तो ये बेसिकली मोड ऑफ ऑपरेंडी रहता है नॉर्मली इस तरह के क्राइम के अंदर। मालवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, आपके फ़ोन को हैक कर देता है, उसके बाद वो इंस्टेंटली आपके फ़ोन में से जो ट्रांजैक्शंस के जो ओटीपी के जो मैसेजेस आते हैं उनको भी वो डिलीट कर देते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बेसिकली जो ये जो फ्रॉड्स होते हैं ये ऑनलाइन फ्रॉड्स की कैटेगरी में साइबर क्राइम में आता है। और अगर आपको इस तरह के फ्रॉड से बचना है तो आपको जो भी एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, पहली चीज़ आप ये ध्यान देखें कि वो एप्लीकेशन ऑथेंटिक एप्लीकेशन है या नहीं है। और कभी भी एप्लीकेशन को किसी लिंक से ना डाउनलोड कर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और देखें वहाँ पर कि क्या उसकी रेटिंग है, कितने लोगों ने उसको इंस्टॉल किया है, क्या वो ऑथराइज्ड बैंक की है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो किसी प्राइवेट पर्सन ने या किसी कंपनी ने बनाई हुई एप्लीकेशन है। और ध्यान रखिए जब भी इस तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको परमिशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो क्रेडिट कार्ड की जब जैसे कोई इस तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो परमिशंस देते हैं। जैसे आपने डेबिट कार्ड आपके फ़ोन के कैमरे की परमिशन दे दी या फिर आपने स्टोरेज की परमिशन दे दी या आपने वॉइस रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी या कॉन्टैक्ट की परमिशन। अगर आपने ये परमिशंस बिना ध्यान से देखे बिना सिर्फ एग्री पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया तो आपका फ़ोन का पूरा कंट्रोल चला जाएगा। तो आपको जो परमिशंस देनी है बहुत ही ध्यान से देनी है। आप अपने फ़ोन के अंदर एक अच्छा एंटीवायरस आपको रखना पड़ेगा जिससे कि वो किसी भी तरह का सस्पिशियस मालवेयर अगर आपके फ़ोन में है तो वो उसको फाइंड आउट करेगा और डिटेक्ट करेगा और उसको आपके फ़ोन से डिलीट कर देगा। अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो उसे कहाँ शिकायत करनी चाहिए? अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो बेसिकली उसको cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जाके अपनी पूरी साइबर जो भी उनके साथ हुआ है उसको उस वेबसाइट पर दर्ज कराना पड़ता है। उस वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स को मेंशन करना पड़ता है। जो भी ट्रांजैक्शन आईडीज़, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, क्रेडिट कार्ड से हुआ है, वीज़ा से हुआ है, मास्टर से हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करने के बाद उस वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी कंप्लेंट को दर्ज कराकर एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना पड़ता है ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। ये सुना आपने साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यह गैंग लोगों को अपना शिकार बना रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह के गैंग से बचने के लिए लोगों को सबसे खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके मोबाइल पर अगर किसी भी प्रकार का लिंक आए तो उसे क्लिक न करें। इसे क्लिक करने से वे अपने मोबाइल की सभी परमिशन उन्हें दे सकते हैं, जिससे वह ठगी का शिकार होते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक से संबंधित किसी भी काम के लिए लोगों को खुद बैंक जाना चाहिए और इस तरह की कॉल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके बैंक खाते भी सुरक्षित रहेंगे और वह ठगी का शिकार नहीं होंगे। अमित झा, ईटीवी।